संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से संवाद कर लेते हैं। घट घट में, घट क्या होता है? हमारे अंदर, हमारे तन के अंदर दीपक जल रहा है। लखे नहीं अंधेरे, अंधे को नहीं दिखता। अंधा कौन है? अज्ञानी। जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको वह दीपक नहीं दिखता। वह ब्रह्म ज्योति घट में जल रही है, 24 घंटे जल रही है। अखंड यज्ञ हो रहा है। अखंड यज्ञ हमारे घट में है और खंडित यज्ञ मनुष्य बाहर करता है। यज्ञ में क्या होता है? गायत्री मंत्र बोला जाता है, आहुति डाली जाती है तेल की, सामग्री की। किसमें? अग्नि में। अग्नि प्रचंड रहती है। जब तक अग्नि जल रही है, चल रही है, यज्ञ हो रहा है। जब अग्नि में ईंधन डलना बंद हो जाएगा, आहुति डलनी बंद हो जाएगी घी की और सामग्री की, वह बंद हो जाएगी। कहाँ है? अखंड गायत्री मंत्र तो हमारे श्वासों में है, जो लगातार चल रहा है। अखंड अग्नि ज्योति हमारे मस्तक में है। क्या डलेगी उसमें? ध्यान की आहुति डलेगी भाई। श्वास में अजप्पा जाप है, जपा जपाया, जो जपना नहीं पड़ता, मुख से नहीं बोलना पड़ता। प्राण में है वह मंत्र। प्राण में अपने आप में मंत्र है सदा से। और संसार के सभी मनुष्य प्राणियों में वह एक ही तरह का मंत्र है, दो नहीं है। क्यों? श्वास तो सबके एक रूप में है,
आ रहे हैं और जा रहे हैं, और मस्तक सबका है, फिर मस्तक में तो दीपक रखा है। अखंड यज्ञ है ये, जो श्वास के द्वारा जाएंगे हम, वह मंत्र है। बोलते बोलते जाएंगे मन से, ये जिभ्या नहीं काम करती, वहां पर जिभ्या बंद हो जाएगी। ये जादूगर जो मन है ना, ये भागता दौड़ता है, इसी को काम सौंप देंगे। जो बच्चा ज्यादा चंचल है ना, भागता फिरता काम नहीं, उसको काम पे लगा दो। चल बेटा, ये 50 किलो कणक 2-2 किलो उठा, यहां से वहां डाल, फिर वहां से उल्टी डाल, शाम तक नहीं कहूं तो डाल डाल डाल, दे दिया काम। 6 घंटे में थक के बैठ गया जी, पानी पीऊंगा जी, बोझ लुकाऊंगा जी, काम दे दिया, इसको काम दे दिया। क्या होगा? रेस्ट करेगा, फिर ये कहां करेगा? आ गया चक्कर में, वही तो करता सारे उत्पाती है। क्या होगा? दीपक जल रहा है उस ब्रह्म ज्योति में, हकीकत में अंदर से सारा बाहर आया है। अंदर अखंडित गायत्री मंत्र, अंदर अखंडित ज्योति, अंदर बाहर ले आए निकाल के, वो तो आराम से होती है, जब चाहेंगे जब कर लेंगे। कोई लगातार थोड़ी चलता है ये वन, चाहे 101 कुंडी हो, चाहे 1001 कुंडी हो, उसका तो समय है। जितनी सामग्री रखी है बस वो पूरी, वो हो गया अखंडित। अखंडित यज्ञ अंदर है। ऋषि मुनि जपी तपी बहुत ऊंचे साधक उसी यज्ञ को करते हैं आज भी, और आत्मा को लाभ मिलता, उससे आत्मा को मिलता है। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधर। लखना मैंने देखना, श्रीवाणी तो सच्ची है। अब तुलना कर लेना अपने मन की, श्रीवाणी सच्ची है, वह देखा जाता है। बारी आंखें कभी नहीं देख सकती उसको, आत्मा की आंख खुलती है, और आत्मा की आंख अविनाशी है, और वह भी अविनाशी है। अविनाशी को तो अविनाशी देखेगा, आत्मा देखेगी उसको। फिर आत्मा में तो जानना सारा। 2 आंख और 2 कान, 4 गेट हैं। सारा संसार इन 4 गेटों के द्वारा अंदर जमा हो जाता है। जो देखते हैं वो अंदर जमा, जो सुनते हैं अंदर जमा। बोलो, और 4 गेट बंद तो बंद, कुछ नहीं, फिर न देख पा रहे न सुन पा रहे, फिर क्या था? अंदर कुछ नहीं। इन 4 गेटों के बीच में बैठी हो शक्ति, 4 गेटों को शक्ति दे रही है वो। देखने में, बोलने में, श्वास लेने में, और कान से सुनने में, ये सारे जुड़े हुए हैं। कौन है ये? यही है 7 द्वीप। ध्यान से सुन लो, ये 7 द्वार में भी गिने जाते हैं। 2 नीचे द्वार हैं, 7 ऊपर, 9 हो गए ना। ये 7 ज्ञान देते हैं हमें, ये दीपक है। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। फिर कहां फेंकेंगे डोरी? अगर शरीर में नहीं है ये, फिर बाहर है, फिर रह रहे बाहर, अपनी पहुंचे नहीं, अपना मतलब ही नहीं। साहिब की श्रीवाणी है, 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, डोरी फेंक दी कहां? श्वासों में। ये डोरी श्वास है हमारी, ये नीचे से ऊपर आते हैं श्वास। ये 7 द्वीप में भी हैं, और मूल चक्कर तक ठिकाना है इनका। और ताप हंसा नहीं चढ़े, कौन चढ़ेगा? सुरती, ध्यान,
चढ़ता ही नहीं, 10वें द्वार पे जाता ही नहीं ध्यान, फिर तो बंद गए भाई, पकड़े गए। अगर मान लिया हमें कोई एक कमरे में रोक दे और सारे गेट बंद है, पकड़े गए भाई, कहां से भागोगे? 10वें द्वार पे निकलने का रास्ता है आत्मा का, वहां से निकलेगी। और 10वें द्वार से निकलेगी तो फिर इस काल के देश में 84 में नहीं है, वो ऊपर रास्ता है, वो फिर और आगे रास्ता है, फिर ऊपर 11वां द्वार है। 10 द्वारे जगत सब नहीं, 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी, शबद महल सुखसार, साहिब की श्रीवाणी है। 10वें द्वार से जीव जब जाई, स्वर्ग लोक में वासा पाई। 11वें द्वार से सुरती जब जाई, अमर लोक में वासा पाई। वह 11वां द्वार है संतों का, 11वां द्वार संतों के पास है, अमर लोक का रास्ता है वो। 10वां द्वार स्वर्ग लोक ले जाएगा, फिर वापसी हो जाएगी। यहां दीपक अंदर है, घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं आंधरे। अज्ञानी मनुष्य देखता है नहीं इसको, अगर लखने तो लखत लखत लख पड़े, कटे यम फांदरे। देखते देखते अभ्यास करते करते दिख जाएगा वो, और जब दिख गया तो यम का फंदा कट गया। कितनी बड़ी बात कह रहे साहिब। इस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना है। बड़ी बात आ रही है, आसान करेंगे, बहुत कठिन है, आसान करेंगे, सुनते ही मौज होगी। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। न कहना न सुनना गया बाहर का, तो न पाठ करना, ना ही कछु करन रे। कर्म कांड है हाथ से, बाहर से हाथ का कर्म कांड भी नहीं करना, कथा भी नहीं सुननी, जाप भी नहीं करना। कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। फिर अगली बात और आ रही है साहिब की, जीवत ही मरी रही है, बहुर नहीं मरन रे। ये जीते जी मरना क्या भाई? सुनो पहले, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि ये जितनी जगत की आशाएं हैं, जितनी जगत की इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल कर ले। ये करूंगा और वो करूंगा, ये बनाऊंगा और वो बनाऊंगा, ये उनको कंट्रोल कर ले, जरूरत का बना के रख ले। और जगत की धारा में मत बह, अंदर आ जा, अंदर उन्मुनी मदरम हो जा और मौन हो जा। कोई सरोकार नहीं किसी से, जगत के नाम का तो मर गया वो। न किसी से मांगता, न कुछ कहता, न किसी से कोई मतलब नहीं, न कहीं जाना न कहीं आना, आपे में आप समाना। अंदर है वो खुद, क्या हो गया? अंदर है वो, जगत के नाम का तो मर गया वो। अब जगत अंदर नहीं जाएगा तो फिर जगत का क्यों करेगा? कब करेंगे हम जगत का? जगत में रहेंगे, जगत से जुड़ेंगे, जगत का लेन देन करेंगे, जगत से जुड़ गए। साहिब कुछ और कह रहे हैं, एक बार मर ले, बहुर नहीं मरन रे। फिर मरने में नहीं आओगा, फिर बाद में यहां नहीं आएगा भाई। ये युक्ति होनी है, लास्ट में होगी, आखिर में होगी। फिर भी साहिब कह रहे हैं, जोगी पड़े बीजोग, कहे घर दूर है। योगी है,
योग मार्ग में चल रहा है, कहता बहुत दूर घर भाई परमात्मा का, तो पास ही बसे हुजूर वह चढ़े खजूर है। वो कहता परमात्मा पहाड़ों में मिलेगा, चल पहाड़ पे, नहीं पाया। अरे नदिया की धारा में मिलेगा, चल नदिया की धारा में, तीर्थों में चल, बहुत ऊंचा चढ़ा दिया श्रीमान जी। अरे भाई फिर सर्वव्यापक है मालिक, तो जब सर्वव्यापक है फिर घर भी है, बाहर भी है, तेरे पास भी है, पहाड़ पे भी है। अगर पहाड़ पे बैठा परमात्मा फिर यहां तो है ही नहीं, फिर सर्वव्यापक तो नहीं रहा, वो तो सर्वव्यापक है, वो तो यहां भी है। खजूर बचने का मतलब क्या है? नजदीक को छोड़ के बाहर चलेगा श्रीमान जी खोजने। अरे तेरे पास है भाई वो। ब्राह्मण दीक्षा लेत सो घर घर गाल ही। विद्वान लोग आते हैं, विद्या ग्रहण करके आते हैं बाहर से, जो लिया है वही तो बांटेंगे बाहर, वो घर 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 जाके दे रहे हैं। मूर संजीवन पास है सो पत्थर पाल ही। साहिब कहते मूल ज्ञान तो तेरे पास है मेरे भाई। संजीवनी क्या है? जिंदा ज्ञान संजीवनी है वो। क्या है वो संजीवनी? संजीवनी बूटी है भक्ति की, भगवान वाली बूटी है वो तो तेरे पास है। फिर सो पत्थर पाल ही। पत्थर में भगवान मान के पत्थर की पूजा अर्चना कर रहा है और पालन पोषण कर रहा है। फिर अविनाशी तो रह गया दूर, अविनाशी तो उसमें नहीं मिला, वो तो पास में बैठा है। कहे कबीर ऐसा सलोना आप रे। सलोना कैसे होता है? जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़े और पास में आ जाए। साहिब तो ऐसे सलोने हैं, पुकारोगे ना दयालु को वो आ जाएगा। आत्मा से पुकारोगे, अंदर से चाहोगे, माया को नहीं चाहेंगे। फिर तो मालिक को ही चाहो तो मालिक मिलेगा। फिर मालिक दोनों काम करेगा, जगत का भी करेगा, अगत का भी करेगा। अगर माया को चाहेंगे, माया आ तो जाएगी, फिर साथ नहीं जाएगी और बंधन डलवा जाएगी हमारे ऊपर। कह रहे साहिब नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं पुण्य नहीं पाप रे। साहिब कहते कोई योग नहीं करना, कोई जाप नहीं करना, पुण्य और पाप कर्म में तो जाना ही नहीं। केवल भक्ति सिद्धि भगवान की करेंगे तो पाप कर्म भी कटेंगे, शक्ति मालिक की साथ आ जाएगी। अरे संग रहता हमारे वो तो पल पल संभाल करता है हमारी। हम नहीं आंख भी उठा के देखते उसको। देखो तो सामने है, हर समय साथ रहता है वो। क्या देखना चाहते हो? ताराचंद जी महाराज की श्री वाणी सुन लो, फैसला हो रखा है। चमका लागा गगन में, लंबा खिंच गया तार, सूरत निशाने डांट के ओझा पर ले पार। उसे भी ध्यान टिका दे, पार हो जाएगा, अमर लोक चला जाएगा। जी मैंने दिखता नहीं, एक बिंदु दिख जाए, एक केवल एक, तुम्हें तो पता भी नहीं है वो एक ही आएगा सामने, चमकता हुआ आएगा और उसी में प्रवेशी होगी। वही काफी है। कुछों को भ्रम पैदा हो रखा है, जी दिखा नहीं, फूलों का बाग आएगा, चमकता आएगा, बोलेगा आओ हे मेरी भगतनी बैठो, ये देखो कितनी सेज बना के ले आया हूं फूलों की, बैठ जा।
ऐसा नहीं हुआ करता। तुम्हें न तो शास्त्र पढ़े न संतों की वाणी पढ़ी, दया करके गुरु ने दे दो दिया, तुमने पहचान तो नहीं थी, आज भी नहीं है। अरे दया करके दे तो दिया गुरु ने, तुम उसकी दया को भी नहीं रख पाए, क्या मांगते फिरते हो? बहुत ऊंचा दे रखा है, न सेवा में आ पाए। 1.5 घंटा सत्संग मांगे घर चले गए, फिर हो जाएगा विनाशी से मिलाप नहीं हो। संतों की जिंदगी उठा लो, जीवन पूरा लगा दिया उन्होंने, तब मिला है। जिस दीपक में तेल कम हो गया और ज्योत जल रही है, लेकिन उसकी जो ज्योति है ना वो कम होती जा रही है, मंद होती जा रही है। फिर मंद ज्योति होने के बाद तो वो पूरा प्रकाश नहीं दे रहा कमरे में, जितना दे रहा उतना ही ले लो बस। अरे उम्र जाली 70 75 80 साल के हो गए, बैठ गया मैं, धीमी हो चुकी है हमारी देखना धीमा, सुनना धीमा, यादाश्त धीमी, इंद्रियां शिथिल हो गई, कुछ भी नहीं रह सकती है? उस हालात में जाके और जवानी वाला काम अब मांगते हो, करके दिखा जवानी का काम। अब 5 किलो आटा गूंद दे फटाफट, रसोई में जाए खड़ी हो गया, सब्जी रोटी बना, शाम तक काम करके दिखा। 80 साल की है, करके दिखाना रसोई में, जवानी वाला काम करके दिखा दे जी, ये तो नहीं होता जी, फिर भक्ति कैसे हो जाएगी? पहले क्यों नहीं आए? जो आज हैं वो तो सोच लो, जिनमें शक्ति है आज वो कर लो। 84 से बचा दिए, छोटी बात है क्या? 3 लोग तखड़ी में तोल दो, एक तखड़ी में 84 नहीं कटती, कभी भी नहीं कटती, कभी भी जाना पड़ता 84 में। और यहां साहिब ने काट दी 84 आत्मा की, 84 में नहीं जाएगी। करनी बाकी है, हम करनी नहीं कर पाते। जगत का काम बिना किए होता नहीं, फिर अगत का काम, भक्ति का काम बिना किए हो जाएगा। वह झूठे गुरु हैं जो कहते हैं तुमने कुछ नहीं करना, जो मैं करूंगा होगा। हलवा पूरी खा गया गुरु जी तो, और शीशे खा रहा सूखी रोटी। गुरु का हलवा पूरी का स्वाद तो नहीं आ रहा चेले ने, चेला भी खुश, कुछ करना ही नहीं पड़ता, गुरु के भरोसे बैठ गया। अरे श्रीमान जी साहिब की वाणी बोल रहा है, उसकी वाणी तो समझ ले। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ो करनी करो, तब पाओ कुछ सार। ये भी वाणी साहिब की है। किस संदर्भ में साहिब ने वाणी बोलनी है, वहीं जाके समझना पड़ेगा। जिस संपर्क में बोलनी साहिब ने, करनी पड़ेगी भाई। आदेश दिया था साहिब ने सेठ धर्मदास को, परम शिष्य में साहिब के। कहे कबीर धर्मदास से नियक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। क्या अर्थ है इसका? साहिब कहते हैं धर्मदास सूरत शब्द अभ्यास कर ले और आवागमन को काट दे। ये नहीं कहा साहिब ने मैं काट दूंगा, 3 बार पढ़ लो श्रीवाणी को। ये नहीं कहा मैं काटूंगा, आवागमन निवार, तो काटेगा खुद। जिसने बोया है वही तो काटेगा। कर्म करते समय नहीं सोचा था तुझको लेगा फंसाई। ये कर्म थ्योरी है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।